Hello, I am Mr. Pitama Tripathi, Acharya Pitama Tripathi, and coming back to Speaker Star channel. Welcome to my Speaker Star channel. Today I am telling about some astrological points called Hindu Lagna. हिंदू लग्न हम किसको कहते हैं, हिंदू लग्न होता क्या है और हिंदू लग्न को कैसे निकाला जाता है और हिंदू लग्न क्या मतलब उसमें क्या खासियत ऐसा है कि हिंदू लग्न को हम लक्ष्मी स्थान मानते हैं। क्या हिंदू लग्न हमें पैसा दे सकता है या नहीं दे सकता है, इसके लिए हम जानकारी लेना चाहते हैं और जानकारी आपको हम देंगे। और हिंदू लग्न को कैसे निकाला जाता है और उसमें आपको ये बोलना पड़ेगा कि हिंदू लग्न जैसे कि निकल के आता है, जो पॉइंट में निकल के आता है। हमने आपको भी ये भी कहा गया है कि 12 राशि के अंदर 12 भावों के अंदर जहाँ पे हिंदू लग्न गिरता है, जो बिंदु जहाँ पे वो सिचुएट होता है उसी को हिंदू लग्न बोलते हैं। और हिंदू लग्न में जैसे कि वो पैसे का बरसात होता है वो हिंदू लग्न होता है। हिंदू लग्न में जो ग्रह बैठा होता है वो मतलब मान लीजिए जिसका कैलकुलेशन में हिंदू लग्न में जैसे कोई अच्छा ग्रह जैसे आ जाता है उस हाउस में, जिस हाउस में वो हिंदू लग्न गिरता है उस हाउस में मान लीजिए बृहस्पति, शुक्राचार्य, ऐसे सब जो कारक ग्रह हैं तो आपको धन की बरसात वो कर देते हैं। तो हिंदू लग्न का मतलब होता है, हिंदू का मतलब होता है लक्ष्मी होता है। और हिंदू लग्न मतलब हिंदू लग्न को एक बिंदु कहा जाता है, जैसे भृगु बिंदु हो गया, फॉर्चूना पॉइंट बिंदु हो गया, भाग्य बिंदु हो गया। ऐसे हिंदू बिंदु एक है जो कैसे निकल कर आता है उसको हम जानकार देंगे। तो जानकारी लेने से पहले हमारा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी हमें आपको बहुत सारा चीज़ हम आपको बोलने वाले हैं, जैसे नवांश का कुंडली, दसवांश का कुंडली, त्रिशांश का कुंडली, सप्तमांश का कुंडली, ऐसे सबका विश्लेषण हम आपको देने वाले हैं। तो देने से पहले जो चीज़ हम आपको यदि वो सब हम बोल दें आपको समझ में नहीं आए, तो पहले ये छोटा छोटा चीज़ जो है हिंदू लग्न, भृगु बिंदु और ऐसे सब फॉर्चूना पॉइंट हम आपको बोल रहे हैं। और एक बात है कि स्पेशल पॉइंट में हम बोल रहे हैं जिसको एस्ट्रोलॉजी की मतलब ज़रूरत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। जिसका एस्ट्रोलॉजी में जिसका मतलब इंटरेस्टेड है तो वो एस्ट्रोलॉजी उसको ज़रूरत है और हिंदू लग्न को वो ज़रूर देखेगा, हिंदू लग्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरफ से समझते हैं। वो वीडियो उन लोगों को लिए नहीं है जो कि एस्ट्रोलॉजी में यकीन नहीं रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कौन यकीन नहीं रखते हैं? जिसका कोई ग्रह अच्छा ग्रह चलता है, उसका कोई मतलब अच्छा चीज़ मतलब ऐसे कुछ उसका मुसीबत नहीं है तो वो कुछ नहीं मानता है, वो बोलता है कि एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है। जैसे किसका मतलब खराब ग्रह मतलब चलता है, वो आदमी जैसे कि बुरे हालत में मतलब वो जीवन उसका व्यतीत करता है, तो उसी को एस्ट्रोलॉजी के पास वो धीरे धीरे आके पहुंच जाता है और एस्ट्रोलॉजी उसको मतलब ज्योतिषज्ञ उसको अच्छी दिशा दिखाकर उसका निराकरण करता है और बाद में वो सही होता है। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत 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 बड़ा चीज़ है। हमारे कहना मतलब है एस्ट्रोलॉजी बहुत ही बड़ा चीज़ है, उसको समझना चाहिए, उसको समझ के आपको चलना चाहिए। खाली सवेरे उठ के राशिफल को देख के आपको चलना ये ठीक नहीं है। और जैसे कि मतलब जोगिनी हो गया, जोगिनी किस दिशा में आज है उस दिशा में जाना नहीं चाहिए। और जैसे कि
बिस्ती में हो गया कि अमृत मतलब टाइम में हो गया तो उसी में जाना चाहिए, ऐसे सब देख कर चलते हैं, तो वो भी मतलब ज़रूरत है। मगर आजकल के ज़माने में वो सब लोग जो है कि एस्ट्रोलॉजी में यकीन ही नहीं रखते हैं। हमने देखे हैं कि जितना सब मतलब हमारे भुवनेश्वर में एस्ट्रोलॉजी इतना यकीन नहीं रखते हैं, मगर हमने ये भी देखे हैं कि 65% लोग एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखते हैं और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा चीज़ वो बोलते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है, वो क्या क्या बोलता है उसको हमें समझ में नहीं आता है। ये भी सच है। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हिंदू लग्न कैसे होता है, हिंदू लग्न को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आइए आज हम हिंदू लग्न के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हो गया हमारा 12 राशियाँ हो गया, मतलब हो जाते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ, मीन, ऐसे हो गया। उसके बाद 12 भाव हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे सब 12 भाव हो जाते हैं और उसी के अंदर वो हिंदू लग्न जाकर गिरता है। तो हिंदू लग्न में क्या होता है कि एक स्पेशल चीज़ होता है कि हिंदू लग्न में कुछ जो राहु केतु को लिया नहीं गया है, उसमें राहु केतु तो छाया ग्रह है, तो उसमें और बाकी रहा 7 ग्रह रहा, 7 ग्रह में उसका कुछ पॉइंट दिया जाता है। सात जो ग्रह है, सातों ग्रहों को कुछ पॉइंट दिया गया है और उसी पॉइंट से हिंदू लग्न निकल के आता है। जैसे सूर्य को 30 पॉइंट मिला है और चंद्रमा को 16 पॉइंट मिला है और मंगल को 6 पॉइंट मिला है और बुध को मिला है 8 पॉइंट मिला है और बृहस्पति को मिला है 10 पॉइंट मिला है और शुक्राचार्य को मिला है 12 पॉइंट मिला है और शनिश्चर को मिला है 1 पॉइंट मिला है। तो ये जो मतलब ये जो पॉइंट्स ऑफ जो हम जो बोलते रहते हैं, ये पॉइंट ये फिक्स है हिंदू लग्न के लिए। ये सब पॉइंट जो है, ये सब पॉइंट के हिसाब से हिंदू लग्न निकलता है। हिंदू लग्न हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि इसका कर्क राशि है, कर्क लग्न है, कर्क लग्न में चंद्रमा भी मतलब कर्क लग्न में ही है और लग्न भी कर्क का है। तो लग्न से 9वां भाव और चंद्र से 9वां भाव, उसी को हिसाब कर लीजिए। जो ग्रह निकल के आता है उसका पॉइंट, मतलब जैसे लग्न से 9वां घर हो जाता है कि मीन राशि होता है, मीन राशि का मालिक बृहस्पति होते हैं, उसका पॉइंट होता है 10 पॉइंट होता है। और चंद्र से हमें देखें तो चंद्र से भी 9वां भाव हो जाता है, वो मीन राशि हो जाता है, उसका भी बृहस्पति मालिक है, उसका भी 10 पॉइंट हो जाता है। तो 10 प्लस 10 को 10 से जोड़कर मतलब कितना पॉइंट आया? 20 पॉइंट आया। 20 पॉइंट को हम 2 में भाग कर देते हैं और 20 पॉइंट को हम 12 में भाग कर देते हैं। 12 में भाग करने के बाद जो शेष बचता है उसको हम चंद्रमा से गिनते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे जाकर रहा। जैसे कि ये हो गया 20 पॉइंट हो गया, 12 में उसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद शेष में आता है 8 पॉइंट आता है। 12 एक हो गया, 12 हो गया, 12 से मतलब 20 से 12 जैसे हम उसको हटा देते हैं तो 8 पॉइंट आता है। 8 पॉइंट हो जाता है तो 8 पॉइंट चंद्रमा से 8 पॉइंट हो जाता है, कुंभ राशि हो जाता है। कुंभ राशि में जो बिंदु गिरता है उसको हिंदू लग्न कहते हैं। और हिंदू लग्न जो बिंदु जो होता है 8 पॉइंट में 8 पॉइंट होता है, तो हिंदू लग्न में जो बिंदु वो गिरता है उसका चीज़ होता है कि हिंदू लग्न वो उसी में मतलब वो फिक्स हो जाता है। और हिंदू लग्न में जैसे कोई ग्रह जैसे गोचर में जैसे मतलब चलते रहते हैं तो आपको धन की बरसात होता है।
और जैसे अच्छा ग्रह जैसे होता है तो अच्छा अच्छा चीज़ मिलता है, और बुरा ग्रह जैसे मिलता है इतना कुछ दे नहीं सकते, और वैसे पैसा भी खर्च भी कर देते हैं। जैसे द्वादश का जैसे मतलब वो गोचर में आते हैं, उधर बिंदु लग्न में आपका पैसा पैसा मतलब खर्च हो जाता है। और जैसे द्वितीयाधिपति जो होते हैं और सप्तमाधिपति होते हैं और नवाधिपति जो होते हैं, और कुंडली का जो कारक जो कि कर्क राशि का कर्क लग्न का मंगल जैसे होता है, ये सब ग्रह जैसे हिंदू लग्न के ऊपर गोचर करते हैं, आपके पैसा का बरसात होता है। तो हिंदू लग्न में जो निकल कर आया, मतलब वो हिंदू लग्न में जो निकल कर आया मतलब आठ अंक जैसे निकल कर आया तो कुंभ राशि हो जाता है। तो कुंभ राशि में क्या होता है कि कुंभ राशि में क्या हो जाता है, कुंभ राशि में शनिश्चर हो जाते हैं, आपका मालिक हो जाते हैं, और शनिश्चर जो देंगे आपको फल वही आपको भोगना पड़ेगा। और उसके अंदर जो नक्षत्र होता है मतलब कुंभ राशि में जो नक्षत्र होते हैं धनिष्ठा, उसके बाद सप्तमीसा और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र होते हैं। वो जो नक्षत्र में वो गिरता है हिंदू लग्न, उसी को वो बिंदु को मान के हमको चलना पड़ता है, ये हमारा हिंदू लग्न है। तो हिंदू बिंदु होता है, तो वो हिंदू बिंदु जो चीज़ में गिरता है उसी में जैसे कोई अच्छा ग्रह जैसे कि गोचर में आते हैं तो आपको धन की बरसात होता है, और कुछ भी नहीं है उसमें। और जैसे कि मान लीजिए हम और किसी का कुंडली का जैसे उदाहरण लेंगे, मान लीजिए कि किसी का लग्न होता है, मतलब तुला लग्न होता है, तुला लग्न होता है और चंद्र रहा मतलब मेष राशि में रहा, तो आप लग्न से नवमागिनी क्या होता है, तुला लग्न से नवमा होता है, मिथुन लग्न होता है, मिथुन राशि होता है। मिथुन राशि का हो गया मतलब बुध हो गया, तो बुध का पॉइंट कितना है, बुध का पॉइंट 8 पॉइंट है। उसके बाद चंद्रमा से नवमा गिनी है, चंद्रमा से नवमा गिनने के बाद वो धनु राशि आता है, धनु राशि हो जाता है बृहस्पति का हो जाता है, तो बृहस्पति का कितना है 8 है, सॉरी 10 पॉइंट है। तो ये जो 10 और 8 उसको मिला लीजिए 18 पॉइंट हो जाता है। 18 पॉइंट को 12 में भाग कर दीजिए, 12 1 12 हो गया, और उसके बाद 6 निकल के आता है, 6 जैसे रिमाइंडर हो जाता है। तो चंद्रमा से 6 आगे आप गिन लीजिए, चंद्रमा से जैसे चंद्रमा मेष राशि में तो 1 2 3 4 5 6 जैसे ये हो जाता है कि कन्या राशि में आके गिरता है, तो कन्या राशि हो गया, उसका हिंदू लग्न हो गया। तो ऐसे आपको कई उदाहरण हम दे सकते हैं हिंदू लग्न में। तो जैसे कि वो उसके अंदर जो नक्षत्र होते हैं, तो उत्तरा फाल्गुनी मतलब नक्षत्र होते हैं, उसके बाद हस्त नक्षत्र होते हैं, उसके बाद चित्रा नक्षत्र होते हैं। वो किस नक्षत्र में आगे गिरता है, वो नक्षत्र का मतलब उसी के अंदर जैसे कि कोई अच्छा ग्रह गोचर में आता है, तो लग्न के हिसाब से जो कारक ग्रह होते हैं, तो वो जो कारक ग्रह जैसे कि वो उसके ऊपर मतलब गोचर में आते हैं, तो आपको बहुत सारा धन प्राप्त होता है। हिंदू लग्न स्पेशल मतलब ये चीज़ है कि मतलब हिंदू लग्न होता है स्पेशली ये होता है कि धन के लिए होता है और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम हिंदू लग्न को धन देने के लिए हम आपको बोले हैं। तो धन की बरसात करने के लिए हिंदू लग्न श्रेष्ठ प्रदायक मतलब बिंदु हो जाता है। ऐसे ही आपको हिंदू लग्न निकाल के मतलब देते हैं। फिर से आपको बोल देते हैं, जैसे सूर्य का होता है 30 पॉइंट, चंद्रमा का 16 पॉइंट, और मंगल को 6 पॉइंट, और बुध को 8 पॉइंट, और बृहस्पति को 10 पॉइंट, उसके बाद शुक्राचार्य को 12 पॉइंट, उसके बाद शनिश्चर को 1 पॉइंट। देखिए उसमें
शनिश्चर को जैसे 1 पॉइंट मिला है, तो शनिश्चर का 1 पॉइंट बराबर बृहस्पति का 6 पॉइंट। शनिश्चर जो देते हैं पॉइंट, 1 पॉइंट बहुत ही महत्व पॉइंट है। वो उसका पॉइंट जितना है 1 पॉइंट को बृहस्पति का 6 पॉइंट को मानते हैं। तो शनिश्चर इतना आसान में पैसा नहीं देते हैं। जो पैसा देते हैं वो पैसा वो रहता है, मगर बृहस्पति जो पैसा देते हैं वो पैसा बहुत ही खर्च हो जाता है, वो पैसा रहता नहीं है। मगर शनिश्चर जो पैसा देते हैं इसीलिए उसका 1 पॉइंट दिया गया है। तो इसीलिए शनिश्चर को हमें 1 पॉइंट जैसे उनका होता है उसको इनकार करना नहीं चाहिए। तो शनिश्चर बहुत ही रेस्ट्रिक्शन का प्लैनेट है, लिमिटेशन का प्लैनेट है, तो उसी को आपको मान के चलना पड़ेगा। तो जैसे हमने बोले कि अभी हिंदू लग्न का जैसे हमने आपको इतना कुछ बोले हैं, तो उसी हिसाब से लग्न से 9वां भाव जो होता है उसी का राशि का, वो राशि का ग्रह जो होता है उसका पॉइंट, और चंद्रमा जहाँ रहते हैं उसी से 9वां भाव जो होता है उस राशि का जो जो ग्रह होता है उसी का पॉइंट। ये दोनों को मिला लीजिए, मिलाने के बाद 12 से भाग कर दीजिए, और जो शेष में आया जो रिमाइंडर में आया चंद्रमा से आगे उतना पॉइंट आप गिन लीजिए। जिसमें आगे गिरता है वो हिंदू लग्न कहलाता है। हिंदू लग्न होता है कि वो लक्ष्मी बिंदु होता है। उसमें जो चीज़ वो उसमें जो ग्रह उसमें गोचर में आते हैं उसमें कुछ ना कुछ जो आपको दे के जाते हैं। वही मेरा कहना था हिंदू लग्न के ऊपर, और कुछ नहीं है। और श्वेता के लिए आपको ये हम बोलना चाहते हैं कि जैसे कि हमेशा की तरफ आपको ये बोलने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हिंदू लग्न होता है कि जैसे हिंदू लग्न हो गया, तो आज हम हिंदू लग्न में बोले हैं। तो उसको आपको यदि अच्छा लगा तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम भी कोशिश करते हैं आपको बहुत ही बड़ा चीज़ है एस्ट्रोलॉजी में, हम आपको बताएंगे। और कुछ लोगों का बोलना है, मैं तो उड़ीसा का हूँ, तो उड़िया लैंग्वेज मेरा है, मगर मेरा जितना सब जितना सब स्टूडेंट वगैरह है और जितना सब कलीग है वो सब कहीं दिल्ली में है, कहीं यूपी में है, कहीं बिहार में है। तो वो सब बोले कि आप थोड़ा हिंदी में बताइए, आपको वो जो उड़िया हमारे समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हमने हिंदी में बोलने के लिए कोशिश की है, और हिंदी में आपको सब हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि उड़िया में तो हम तो बोल चुके हैं हिंदू लग्न के ऊपर, और हम हिंदी में भी आपको बता दिए हैं कि हिंदू लग्न कैसे होता है। और आप उसको डिसाइड कीजिए। डिसाइड करने के बाद आपको मेरा चैनल यदि आपको अच्छा लगा और ये हिंदू लग्न आपको यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हमेशा आपको मेरा चैनल का जो चीज़ सब है उसको आपको पहले से आपको मिल जाए। तो इतना कहकर मेरा वक्तव्य मैं ख़त्म करता हूँ। तो जय स्पीकास्टार, जय इंडिया, जय भारत, जय जगन्नाथ।